आप देख रहे हैं न्यूज 924 आसनसोल। आइए शहर की 10 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाता हूं। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी उर्दू जबान की फरोगियत के लिए हमेशा से कोसा रही है। इसे मजीद तवानाई अता करने के लिए नई कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके चेयरपर्सन रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी हैं और वाइस चेयरमैन MP नदीमुल हक को बनाया गया है। उर्दू वालों के लिए यह खुश आइंद बात रही कि कमेटी में पहली बार इजला के लोगों को भी शामिल किया गया है। पुरुलिया जिला से पहली बार साबिक काउंसिलर सोहेल दाद खान इस कमेटी में जगह बनाने में कामयाब हुए। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उर्दू की फरोगियत के लिए पुरुलिया जिले में वो कौन सा लाहे अमल तैयार करके मंसूबाबंद ढंग से अंजाम देंगे। हमारी ये कोशिश और पहल अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कि जनरल काउंसिल की पहली मीटिंग हुई और आपको बता दें कि खास करके अजला से ज़िला से काफ़ी मेम्बरान हम लोगों के साथ जुड़े हैं। इसके साथ साथ आपस में एक तारुफ एक दूसरे के साथ पेश किया गया। नई टीम के पुराने मेम्बरान भी हैं और काफ़ी लोग जो नए जुड़े हैं उन लोग आपस में एक टीम में तारुफ पेश किया गया। और दो तीन चीज़ हम लोग ने फैसला किया। एक तो आप थे ही सवेरे कि भाई ग्रुप फोटो वगैरह भी हुआ और पुराने मेम्बरान और नए मेम्बरान का एक इस्तकबालिया और अलविदाइया एक साथ करके हम लोग तय पाया कि ये प्रोग्राम भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सारे लोगों को यहाँ पर हमारी चेयरपर्सन और रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने यहाँ भेजा है। लिहाजा उनकी क़यादत में हम लोग सब उर्दू के सिपाही के तौर पर काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे आसनसोल से हमारे खुर्शीद गनी साहब हैं, हमारी मैडम तलहत समीद साहबा हैं, हमारे खड़गपुर से सूफी अबरार साहब हैं, हमारे पुरुलिया से सोहेल दाद खान साहब हैं, हमारे इस्लामपुर से। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी में जो आपको नई जिम्मेदारी मिली है, ये पाकर कैसा लग रहा? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हम लोगों की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब नदीमुल हक साहब का, साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ फिराज हकीम साहब का जो हम लोगों के MIC है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि नदीमुल हक साहब ने जो इज्जत दिया इसके लिए तहे दिल से उनको और एक बार बहुत शुक्रिया, क्योंकि पुरुलिया से पहली बार पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से कोई शख्स आज उर्दू एकेडमी का मेंबर बना है। ये हम सब पुरुलिया वालों के लिए गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है। और तमाम पुरुलिया के लोगों की जानिब से मैं एक बार फिर हम लोगों की चेयरपर्सन ममता मैडम को और नदीम भाई को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। अब आप उर्दू एकेडमी की टीम में आ गए हो, हमारी जो नाजरीन है उसको आप अपने बारे में बताओ कि आपका पॉलिटिकल करियर कहाँ से आगाज़ हुई, यहाँ तक का सफ़र कैसा था? देखिए, मैं शुरू से सूत्र वक्त से मैं जुड़ा हूँ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे वालिद साहब जनाब शमीम दाद खान साहब पिछले 40 साल से एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और पिछले 40 साल से मेरे वालिद साहब जनाब शमीम दाद खान साहब एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग का फैमिली की सब स्वतंत्र जो मसला है हम लोग ये सबसे वाकिफ़ हैं। ख़ास तौर पे हम अभी जो कहना चाहते हैं वो है उर्दू। हम लोग के जो जवान है उर्दू, ख़ास तौर पे पुरुलिया में उर्दू जवान के लोग यहाँ पे काफ़ी है माशाल्लाह। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में कम से कम तो 14-15% लोग हम लोग यहाँ पे है, मगर उर्दू का बहुत बदहाली से यहाँ पे पुरुलिया गुजर रहा है। इसके बारे में हम लोग वाकिफ थे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन इन दिनों हम लोग देख रहे हैं पुरुलिया में जो उर्दू के तालिब इल्म है हायर सेकेंडरी के और माध्यमिक के, वो भी अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। आपको जब नई जिम्मेदारी दी गई है तो आप कौन सा कंसेप्ट लेके आगे बढ़ रहे हो? देखिए, मेरे पास जो कुछ शिकायत आए हैं जो मुझे जो मालूम पड़ा और मैं पहले से उस चीज़ को वाकिफ था। यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ने के बाद उसके फर्दर जो पढ़ाई होता है उनको जाने पड़ता था यहाँ से आसनसोल या रानीगंज या कलकत्ता के जाने पड़ता था।
मेरे कहने का मकसद है, जब हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारी छोटी बहनें, हमारे भाई जब पूर्णिया में पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऐसा का स्कूल में या फिर मदरसा इस्लामिया में, उसके बाद उनको जो कंटिन्यू अगर पढ़ाई करना, कंटिन्यू अगर उनको पढ़ना है तब उनको परेशानी हो रहा है। तो मेरा अब एक ही मकसद है, जो कल हम लोगों का जो कल हम लोग मीटिंग था, हमने वो मुद्दा कल ही, जबकि हमको ये बोलना नहीं चाहिए था, तो कल ही हमने ये मुद्दा उठाया कि हमारे जो जेके कॉलेज यहाँ पे है, जेके कॉलेज में एक उर्दू का डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि हमारे जो भाई है या हमारी बहनें जो पढ़ रही है पूर्णिया में इस वक्त, उनको यहाँ पे कम से कम ऑनर्स कर सके। और जो हमारे यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सिद्धू कानून यूनिवर्सिटी, वहाँ भी एक उर्दू का डिपार्टमेंट होना चाहिए। ये मेरा एक मुद्दा बहुत बड़ा है, इसके पीछे मैं लगा हूँ और इंशाल्लाह मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ पूर्णिया के कि मेरे साथ दे और मेरे लिए दुआ करें। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि हमारे बहनें, हमारे छोटे भाई जो भाई लोग पढ़ रहे हैं वो पूर्णिया में पढ़े, जे कॉलेज में पढ़े या फिर सिद्धू कानून में पढ़े। उर्दू की बका के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए और आप किस कामों को करना चाह रहे हैं? देखिए अभी तो मसला, अभी तो मैं फिलहाल दो ही दिन हुआ हूँ मैं इस वजह पे आया हूँ। अभी पूर्णिया में जो प्राइमरी स्कूल जो थे ना, पूर्णिया में छोटे छोटे जो प्राइमरी स्कूल थे यहाँ पे करीब बहुत सारे स्कूल, जहाँ तक मुझे रिपोर्ट है हमारे टाउन के करीब 5-6 स्कूल जो है पूर्णिया प्राइमरी स्कूल जो बंद हो चुके हैं, क्योंकि होना नहीं चाहिए। अब किस वजह से बंद हुए हैं ये तो मुझे नहीं पता, मगर पूर्णिया का जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद हो चुके हैं। तो मेरा एक मसला ये भी है, मेरा एक ख्वाहिश ये भी है, जो स्कूल बंद हो चुके हैं अब वो दोबारा खुले। और मैं अपनी तमाम माँ बहनों से, बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को फिर से स्कूल में भेजे। उर्दू को तालीम देना बहुत ही जरूरी है। उर्दू तालीम इन दिनों हम लोग देख रहे हैं, एक चैलेंजेस ये है कि ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश की तरफ रुझान है, वो ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ना चाह रहे हैं और उर्दू मीडियम स्कूलों में रोल स्ट्रेंथ कम है, जिसकी वजह कर स्कूल बंद हो रहा है। देखिए उसके लेकर क्या करोगे? बात बिल्कुल अपने दुरुस्त का, लोगों के जहन में एक चीज़ है कि इंग्लिश पढ़ाएंगे या हिंदी पढ़ाएंगे या बांग्ला पढ़ाएंगे तो शायद उनको नौकरी मिल जाए आसानी से या कुछ इस तरह का। जबकि मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह जो लोग उर्दू मीडियम से भी पढ़े हैं वो IAS IPS भी बने हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ाएं। कुछ मसलात है वो बैठकर हम लोग के जो पूर्णिया में जो है सीनियर्स जो है यहाँ पे, जो लोग उर्दू के जो लोग चाहने वाले हैं, उनसे बैठ के मेरी बात होगी और मेरे एक दो बार मीटिंग भी हुई है। तो जो भी बच्चे लोग हैं जो पढ़ना चाहे उर्दू, बिल्कुल आप लोग पढ़िए, शौक से पढ़िए। आप लोग से मेरा गुजारिश है। और रहा सवाल फर्दर जो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करने का, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जेके कॉलेज में एक डिपार्टमेंट कम से कम उर्दू का होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही बात कही। और हम लोग देख रहे हैं कि पुरुलिया के जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो भी उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर अब सरकारी मुलाजमत हासिल कर रही है। बहुत सारे पुरुलिया के लोग हैं जो उर्दू मीडियम में तालीम हासिल की और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब हासिल की। तो इस जानिब भी एक अच्छी बात है पुरुलिया वालों के लिए। और ज़बान की बका के लिए, उसकी तहजीब के लिए और कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी करने का इरादा है आपका? जी बिल्कुल सही आपने फरमाया। आपको शायद याद होगा पिछले साल हम लोगों ने एक प्रोग्राम चॉकआउट किया था, मगर ये जो पेंडेमिक सिचुएशन होने की वजह से वो प्रोग्राम हम लोग नहीं कर पाए। उसमें हम लोग का ये प्रोग्राम है, उसमें हम लोग का जो मेन जो प्रोग्राम हम लोग करना था उर्दू ड्रामा मुशायरा। मतलब मेरा कहने का मकसद जो उर्दू का जो एक माहौल था पुरुलिया का वो ख़त्म हो चुका है। उसको फिर से कैसे हम लोग क्रिएट कर सके, एक माहौल कैसे बने उर्दू का, उसके लिए हम लोग उर्दू ड्रामा, मुशायरा, कवाली, गज़ल, इस तरह का उर्दू का प्रोग्राम करने का ऑलरेडी हम लोग का प्रोग्राम है। हम लोग का जुम्मा को, फ्राइडे को फिर एक मीटिंग है, उस मीटिंग में फाइनलाइज हो जाएगा पुरुलिया में प्रोग्राम कब किया जाएगा। वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग पुरुलिया में आ रहे हैं। उर्दू का ड्रामा और मुशायरा लेकर गज़ल, कवाली, इस तरह का प्रोग्राम हम लोग का करने का प्रोग्राम है। तो होपफुली ये बहुत जल्दी होगा। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के तो बच्चे पढ़ ले रहे हैं, लेकिन आज के इस कम्पिटिटिव दौर में, मुकाबला जाती दौर में, बच्चे के पास ऐसा कोई लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पे बच्चे तैयारी कर सकें। उसके लिए क्या लाहे अमल आपका मुस्तकबिल में? उर्दू का जो आप जो बता रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब लाइब्रेरी नहीं है। हमारा यहाँ पे पुरुलिया में एक लाइब्रेरी है यहाँ पे। तो पहले वो बहुत बदहाल में था, अब हमारे यहाँ पे नौजवान लोग जुड़े हैं, कुछ सीनियर हमारे जुड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पुरुलिया में जो उर्दू लाइब्रेरी है बहुत तरक्की किया पहले से, अब बहुत अच्छा कंडीशन में वहाँ पे अभी इस वक्त है और लोग वहाँ पर जाते हैं, पढ़ते हैं। मेरा जो मकसद है, मैं चाहता हूँ एक लाइब्रेरी बने, मगर उस लाइब्रेरी में कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनका जो बुक्स होते हैं वो सब रहे वहाँ पे, और हमारे बच्चे वहाँ पे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर सकें, ये मैं चाहता हूँ। इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर का सफ़र तय कर रहे हैं, या वो कलकत्ता जा रहे हैं या फिर आसनसोल जा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को लेके आप फ्यूचर में और क्या करना चाह रहे हो? देखिए इस मसले में
मैं कहना चाहता हूँ कि इस मसले में कुछ सीनियर्स हमारे यहाँ पे है पुरुलिया में, उन लोगों से मेरी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उनसे मेरी बात भी हुई थी। तो ये तो बात दुरुस्त है कि यहाँ पे लोग फर्दर जो पढ़ाई होती है उर्दू के लिए या तो आसनसोल जा रहे हैं या रानीगंज जा रहे हैं या फिर कोलकाता जा रहे हैं। तो मेरा भी एक ख्वाहिश है कि हमारे बच्चियाँ घर पे पढ़े, जिसके तहत मैं चाहता हूँ मेरा जो ख्वाहिश है, मैं जो चाहता हूँ और मैं इसके पीछे पढ़ूंगा, अभी कोशिश भी करता हूँ। जो मन्नू है, मौलाना अबुल कलाम यूनिवर्सिटी जो है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी जो है, उनका एक कम से कम एक ब्रांच हमारे पुरुलिया में कहीं भी हो जाए, जरूरत पड़ेगा। इस बात तो दीदी से मीटिंग में बात नहीं हो पाई क्योंकि दीदी को प्रोग्राम कहीं और था, वो हमारी चेयरपर्सन है। अगर हमारे फर्दर मीटिंग में अगर हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी मैडम अगर होगी तो इस प्रस्ताव को मैं जरूर रखूँगा और मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। हमारे जो वाइस चेयरमैन है जनाब नदीमुल हक साहब, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, नदीम भाई से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, कम से कम मन्नू का एक ब्रांच पुरुलिया में खोल दे ताकि हमारे भाई बहन यहाँ पे बीएड कर सके। जी जी, नहीं अगर आप चाहोगे तो करा भी सकते हैं, चूँकि आपके पास आयशा कच्छी भी और मदरसा स्कूल भी है। और इसके साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं हायर सेकेंडरी में और माध्यमिक में अच्छा रिजल्ट भी कर रही है, लेकिन बीएड नहीं कर पा रही, तो उसके लिए क्या सोचें आप? इसके लिए सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे जो हमारे जो टीचर्स है, ऐसा कच्ची स्कूल के जो टीचर्स है या फिर मदरसा इस्लामिया के जो टीचर्स है। मैं खुद एक स्कूल का मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे मदरसा इस्लामिया में, तो मैं देखता भी हूँ कि हमारे जो टीचर्स है जो मेहनत करते हैं लड़के के ऊपर, वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि हमारे जो टीचर्स जो है वो बहुत ही मेहनत करते हैं और बहुत ही अच्छा से उन सबको तैयारी करवाते हैं। हमारे जो हेड सर है, हमारे जो टीचर इंचार्ज है मदरसा इस्लामिया में, मैं देखता हूँ वो छोटे छोटे मुद्दे को लेकर परेशान रहते हैं और उस चीज़ को जब तक कामयाब ना होते वो छोड़ते नहीं है, पढ़ाते बहुत है। इसी की वजह है, यही वजह है कि हमारे दोनों स्कूल जो उर्दू स्कूल है पिछले बार से अच्छा रिजल्ट इस बार हुआ है। हमारे छोटे भाई हमारे बहनों का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग साथ में हम लोग जुड़े और जो भी मसलात है हमारे यहाँ पे उर्दू का वो मिलकर उसको ठीक करें। इस बार जो मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी नई कमेटी तश्कील दी है, उन कमेटी में गालिबन आप सबसे कम उम्र के मेंबर नामजद हुए हैं, इसका सेहरा किसको दोगे? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, जिन्होंने मुझे ये इज्जत नवाजा। साथ ही साथ मेरे वालिद जनाब शामिदाद खान, जिन्होंने मुझे हमेशा हिम्मत दिया काम करने के लिए, मुझे ताकत दिया और मुझे समझाया कि कैसे आगे बढ़ा जाए। मेरे वालदा, उन्होंने मेरे लिए हर वक्त दुआ किया ताकि मुझे ताकत मिले लोगों के लिए काम करने के लिए। और सबसे अहम सबसे बड़ी बात है, मेरे इस इलाके के, इस बस्ती के, मेरे वार्ड के और तमाम जितने मेरे चाहने वाले हैं उनका सपोर्ट उनका दुआ का बगैर शायद ये होता नहीं। उनका बहुत बड़ा हाथ रहा मेरे इस कामयाबी के लिए, जिन्होंने मेरे लिए हर वक्त दुआ किया और हमेशा से पिछले 40 साल से वो लोग हम लोगों के साथ में हैं। पिछले 40 साल से उन लोगों ने हम लोगों के लिए दुआ किया है और अल्लाह का रहम और करम है, उन्हीं लोगों का दुआ का असर आज हम लोगों के साथ में है। तो तहे दिल से मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ पुरुलिया के। चलिए, आपके सीडी मसरूफ थे, इसके बाद आपने बात की, हमारी दुआएं आपके साथ है, आप इसी तरह उर्दू की खिदमत करते हुए दिखाई दें। शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका।